2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीट के साथ समाजवादी पार्टी उभर कर जनता के सामने आई थी। जहां एक तरफ पार्टी अपनी जीत की खुशी मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जनता पार्टी के सदस्यों की ओर देख रही थी कि आखिर समाजवादी पार्टी में कैसे कैसे नेता हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, जिनके नेता पर आए दिन केस होते हैं। हालांकि उपचुनाव में पार्टी हार गई थी, लेकिन उसके बाद भी सपा नेताओं के बयान जनता को झकझोर कर रख देती है कि आखिर इनकी मानसिकता क्या है। आज इस स्पेशल स्टोरी में उन नेताओं की ही बात करेंगे जिन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर वो कैसे नेताओं को टिकट दे देते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। हाजी रजा पर 24 मामले दर्ज। सबसे पहले बात सपा नेता हाजी रजा की, जिन पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 24 मामले दर्ज है। ये सपा के नेता गैंगस्टर हैं जिनकी हाल ही में संपत्ति जब्त की गई है। दरअसल फतेहपुर में जिला प्रशासन ने गैंगस्टर और समाजवादी पार्टी नेता हाजी रजा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है। प्रशासन ने हाजी रजा की लगभग 2 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है, जिसमें पन्नी इलाके का मकान और शहाबुद्दीनपुर की करीब 6 बीघा जमीन शामिल है। इसके साथ ही हाजी रजा के बैंक खातों को भी सीज कर दिया गया है, जिससे वो बैंक खातों में जमा अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। सदर तहसील के नायब तहसीलदार अमरेश सिंह ने बताया कि हाजी रजा पर जिले के विभिन्न थानों में कुल 24 आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिनमें पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी का मामला भी शामिल है। इन मामलों में उसकी आपराधिक गतिविधियों का पर्दाफाश हुआ है। प्रशासन ने ये कार्रवाई सदर कोतवाली क्षेत्र और थरिया थाना क्षेत्र में की है। सपा नेता और गैंगस्टर हाजी रजा पर इतनी बड़ी कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रशासन द्वारा संपत्ति जब्त करके और बैंक खाते सीज करने से हाजी रजा की आर्थिक गतिविधियों पर रोक लग गई है। ये कदम अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस कार्रवाई से स्थानीय लोग काफी चकित है और चर्चा कर रहे हैं कि प्रशासन ने आखिरकार बड़ी सख्ती दिखाई है। ये कार्यवाही प्रशासन की मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है और ये संदेश देता है कि अवैध कार्यों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, चाहे वो विपक्षी नेता ही क्यों ना हो। संभल सांसद पर लगातार एक्शन जारी। बढ़ते अगले नेता की ओर संभल का नाम पिछले कई महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। न केवल मंदिर मस्जिद को लेकर बल्कि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की भी वजह से संभल चर्चाओं में रहता है। पहले बिजली चोरी और अब अवैध घर निर्माण को लेकर बर्क मुसीबत में फंसे रहते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया है। यहाँ दीपा सराय इलाके में उनके आवास पर बिजली चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। सांसद के खिलाफ बिजली अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया गया था। साथ ही बर्क के आवास पर बिजली भी काट दी गई थी। बिजली विभाग की तरफ से पैसे की रिकवरी के लिए सांसद बर्क को नोटिस भेजा गया। रकम नहीं जमा करने पर विभाग की तरफ से आरसी जारी की गई थी। बिजली विभाग के एक अधिकारी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त उपभोक्ता के मीटर की जांच करने पर यह स्पष्ट हो गया है कि मीटर से छेड़छाड़ करके बिजली चोरी की गई है। इसके अलावा अवैध घर निर्माण को लेकर भी सांसद फंसे हुए हैं। नौबत तो यहां तक आ गई है कि कभी भी सांसद के घर पर बुलडोजर चलाने के आदेश मिल सकते हैं।
दरअसल संबल नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर से सांसद को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सांसद के बिना अनुमति निर्माण किया गया है, जो उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। इस मामले में ही सुनवाई चल रही है। अब 5 मार्च को इस मामले पर सुनवाई हुई थी। वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग ने मीटर बाईपास कर बिजली चोरी के आरोप में सांसद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इस जुर्माना मामले में अंतिम सुनवाई 7 मार्च को हुई थी। इसके बाद जुर्माने की अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई और उसके अनुसार ही वसूली भी हुई। यानी कुल मिलाकर सांसद पर बिजली चोरी को लेकर तो जुर्माना लगा ही, साथ ही घर पर भी कभी भी बुलडोजर चल सकता है। अबू आजमी का विवादित बयान। जब उल जुलूल नेताओं की बात कर ही रहे हैं तो भला सपा नेता अबू आजमी के बयान को कैसे भूला जा सकता है, जो उन्होंने हाल ही में औरंगजेब को लेकर दिया था। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी को औरंगजेब की तारीफ करना महंगा पड़ गया। शिवसेना ने अबू आजमी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि इससे पहले शिवसेना के प्रमुख और राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी अबू आजमी पर देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की मांग की थी। आइए जानते हैं कि अबू आजमी ने क्या कहा था और पुलिस ने उन पर किन धाराओं में केस दर्ज किया है। औरंगजेब की तारीफ करने को लेकर महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी की मुसीबत बढ़ गई है। अबू आजमी के खिलाफ शिवसेना यानी शिंदे ने मुंबई में मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। अबू आजमी पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। इसके अलावा शिवसेना सांसद नरेश म्हेस्के की शिकायत के आधार पर थाने के वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में अबू आजमी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। माना जा रहा है कि सपा विधायक अबू आजमी की मुसीबत बढ़ने वाली है। पुलिस ने आजमी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299, 302 और 356 के तहत मामला दर्ज किया था। बता दें कि अबू आजमी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने छावा फिल्म को लेकर कहा था कि गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए। औरंगजेब कोई क्रूर शासक नहीं थे, वो अच्छे प्रशासक थे। जो उन्होंने किया वो सही किया। अगर कोई और राजा होता तो वो भी वही करता। अबू आजमी ने यह भी कहा था कि औरंगजेब के शासन के दौरान भारत की जीडीपी 24% थी और देश सोने की चिड़िया था। औरंगजेब उनके लिए गलत नहीं था। उसने कई मंदिर भी बनवाए थे। इतिहास में कई गलत चीजें बताई गई है। हालांकि नेता ने माफी मांग ली है। अखिलेश ने तोड़ी सभी सीमा। समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात छोड़ दे, उनके प्रमुख की बात की जाए तो वो खुद क्या बोलते हैं उससे उनकी मानसिकता नजर आती है। अभी हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुस्लिम समुदाय का वोट लेने के लिए अपने कल्चर, अपने रूट्स तक को भूल गए और सभी सीमा पार कर दी। बता दें कि उन्होंने गौशाला को लेकर बयान दिया था और अब अखिलेश यादव अपने ही बयान में घिरते नजर आए, जहां उन्होंने कहा था कि गौशाला से दुर्गंध आती है और इत्र पार्क से सुगंध आती है। उनके इस बयान का मतलब सीधे सीधे ये समझा जा रहा है कि वो और कुछ नहीं बल्कि मुसलमानों को ये बताना चाह रहे हैं कि वो उनके मसीहा हैं, यानी वो मुस्लिम वोट को साधने में जुटे हुए हैं। हालांकि यादव समाज को सपा प्रमुख की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अखिलेश यादव को झूठा यादव तक करार दिया। साथ कई राज्यों में उनके बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। आपको विस्तार से बताते कि आखिर अखिलेश यादव बोल क्या गए। उन्होंने कहा, बीजेपी के लोग दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद करते हैं इसीलिए इत्र पार्क बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कन्नौज में हमने भाईचारे की खुशबू फैलाई है, दूसरी तरफ बीजेपी नफरत की बदबू फैलाती है। मैं कन्नौज के लोगों से आग्रह करता हूं कि वो बीजेपी की फैलाई गई इस दुर्गंध को दूर करें। कुछ हद तक ये पहले ही साफ हो चुका है, लेकिन अगले चुनाव में इसे पूरी तरह से हटा दें ताकि कन्नौज का रुका हुआ विकास आगे बढ़ सके। अखिलेश यादव के बयान से ये साफ नजर आ रहा है कि वो अपनी मिट्टी, अपनी रूट्स भूल गए हैं। अखिलेश यादव को ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि यूपी में यादव समीकरण बेहद महत्वपूर्ण है। कोई पार्टी यादव को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। शायद ही कोई यादव होगा जिसकी जिंदगी गाय, गोबर और गौशाला के बीच ना गुजरी हो। मुस्लिम
मुस्लिमों के साथ यादव यानी MY समीकरण साध कर ही खुद अखिलेश भी सीएम की कुर्सी तक पहुंचे थे। ऐसे में गौशाला की दुल्हन की बात करना क्या ये अपमान नहीं है? खैर, वोट के लालच में अखिलेश यादव ने सभी सीमा तोड़ दी है और उनके नेताओं के बयान और उनके काम दिखाता है कि ये पार्टी अगर सत्ता में आ जाए तो यूपी कहीं का नहीं रह जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।